क्या हाल पढ़ ले गए हैं? जो लोग भी 11th में आए हैं या 12th में हैं उन्हें मालूम पड़ चुका है कि कितना वास्ट सिलेबस है, कितना बड़ा सिलेबस है। और इस बड़े सिलेबस को एंड में रिवाइज करने के लिए वो डिटेल्ड नोट्स नहीं पलटने बैठोगे, तुम्हें चाहिए होंगे शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स। और खुद के कंसाइज नोट्स बनाना सबके बस की बात नहीं होती है। टॉप 1% लोग करते हैं जो जेईई नीट में अच्छी रैंक लाते हैं। अगर चाहिए ये चीज़, चाहिए ये आर्ट की कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे हम, एक शॉर्ट नोट्स को देखते हुए समझेंगे। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और इसके बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स पे कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया है क्लास 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हमें मिलती है, ये क्या है? कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कूलम्ब्स लॉ में बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में जो ये के है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अब के की वैल्यू की जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में। के का थ्योरेटिकल आंसर क्या है ये हमें कहीं लिखने को नहीं आएगा जेईई नीट में, बट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और न्यूमेरिकल में इन 4 चीजों की वैल्यू चाहिए होती है। कहां की? कि ग्लास में क्या वैल्यू है, एयर में, वाटर में और मेटल में। तो बस वो लिख लिया जो चीजें एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। इस तरह से बनाने शॉर्ट नोट्स। बस टॉपिक स्टार्ट करो, फिजिक्स की खासकर ये बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में भी जब टॉपिक स्टार्ट करो तो बस हेडिंग डालो, फॉर्मूला डालो और उसमें जो वैल्यू है वो कहां यूज होने वाली है वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख लो। एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिंबल वाइज लिखना है। जैसे ये देखो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। फिर यहां पर एक रिलेशन है, इसको लिखा गया है। और नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इक्वल्स नेट चार्ज बाय 1.619। ये सारी चीजें तुम पढ़ लोगे तब मालूम पड़ेगा, और जब पढ़ लोगे तो ही तुम शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। याद रखना, कोई भी तुमसे बोले कि जैसे ही चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी रीड की, चलो आज तो बैठते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने, तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, उसमें तुम सबको डिटेल में लिख लोगे। ये शॉर्ट नोट्स तब बनाए गए हैं जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस लगा लिए जम कर, तब जाकर ये बने हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी 2 चार्ज दे देता है और थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछता है, डिस्टेंस वगैरह पूछता है, तो वहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे रखना है। तो सेम नेचर का रहता है चार्ज, तो जो Q3 रहता है, चार्ज नंबर 3 वो इनलाइन रहता है और अपोजिट नेचर में आउटलाइन। फिर इसके बाद सस्पेंडेड चार्ज इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें जब 2-3 बुक लगा लोगे, पढ़ लोगे, कई अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, तो ही इंक्लूड कर पाओगे। फिर यहाँ सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया। अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी भी चीजें हैं वो लिख दी कि रिंग पे क्या है, रिंग के सेंटर में क्या है, एक्सियल पॉइंट पे क्या है, और फिर उसके बाद नीचे आओगे तो स्फीयर्स में क्या है। यानी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो तो उसमें जितने भी टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग कंडीशंस में, वो सब लिख लो। जैसे स्फीयर्स की 2 कंडीशन है, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। उसमें रेडियस जब बड़ा होगा, फिर उसके बाद जब इक्वल होगा डिस्टेंस, फिर जब कम होगा, तो सारी कंडीशंस के फॉर्मूले लिख लेने हैं ताकि जब रिवाइज करने बैठो तो कोई भी कंडीशन मिस ना हो और कोई कंफ्यूजन ना बच जाए। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको तुम नोट करके इंक्लूड कर सकते हो। जैसे ऑल्सो फॉर अ पॉइंट चार्ज क्लोज टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला क्या है? ये एरो बना के यहां पे लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू, अब नीचे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो जल्दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला लिखा, सिंपल सी चीज। फिर कहां पे कैसे कैसे यूज होगा वो लिख दिया, ये रहा फॉर्मूला। फिर उसके बाद जीरो कौन कौन से केस में होता है फ्लक्स, ये सुनो, सारी कंडीशन 1 2 3 4 सारी कंडीशन मेंशन करनी है, ये 5। फिर फेस वाइज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। फिर ये डिपेंड्स ओनली ऑन इनर चार्जेस नॉट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी साइज एंड शेप से फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि इनसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी नहीं है ये ऐसे पॉइंट है जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए यहां पे लिखे गए हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे फील्ड का लिखा वैसे पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले। फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर। फिर डाइपोल की बात की गई क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे चैप्टर में है। अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अब देखो कोई भी फॉर्मूला लिखो, सारी कंडीशन, जैसे कंडीशन 1 एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। फिर डाइपोल के बारे में चीजें हैं, फिर मोशन एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो तुम्हें बनाना चाहिए, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, इस तरह के फॉर्म करती हैं, बट ये क्लोज लूप होता है जो
ऐसे जो चल रहा होता है गोल गोल, ये फॉर्म नहीं करती हैं, तो यहाँ पर इंडिकेट किया गया पूरे पूरे डायग्राम से। फिर कंडक्टर के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, नेवर इनसाइड कंडक्टर, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं होता है। जैसे ये डायग्राम सही है 90 डिग्री, इस तरह से पास करती हैं, ठीक है, बट इस तरह से नहीं। और इस तरह के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमने लगाया है चैप्टर तो मालूम होगा। फिर ग्राफ्स पे आ जाओ, यानी ये चैप्टर में जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब इंक्लूड करना, और बहुत ही कंसाइज वे में। ये एक पेज नहीं है, एक पेज को मैंने ऐसे 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 मोड़ के बना रखा है, इस तरह से बनाए हैं ये नोट्स, और इस तरह से बनाने में तुम्हारे ये देखो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इस तरह से बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं ये नोट्स का पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेते हो अनअकैडमी की और उस पर बढ़िया वाला डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज करना पढ़ ले गैंग, और एक्स्ट्रा 10%, मतलब टोटल 23% ऐसा कोई डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू बैचेस की नोटिफिकेशन वाली घंटी तुम्हारी बगल में है, छेड़ दोगी, कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्या जाना जा पढ़ ले।